देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं देखो क्रय मूल्य के बारे में। दूसरा यहां पर बात करेंगे विक्रय मूल्य, और तीसरा यहां पर बात कर रहे हैं अंकित मूल्य के बारे में। अच्छा क्रय मूल्य तो कौन सा मूल्य हो जाएगा, बातें बंद कर दो। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य हो जाएगा, जिस मूल्य पर मार्केट से हम कोई सामान खरीदते हैं। जैसे एक पेन है, इस पेन को हम 10 रुपए में खरीद के लाए, ठीक है, कितने में खरीद के लाए, तो ये 10 रुपए हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य। 10 में लेकर किसी को 15 में बेच दिया, 10 में लेकर 15 में किसी को बेच दिया, तो वो 15 रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य तो जिस मूल्य पर है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, जिस मूल्य पर वस्तु अंकित मूल्य कौन सा होगा, वस्तु पर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो पूछ ही रहा हूं मैं, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, तो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य कौन सा हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखो यहां से बात करते हैं, ये तो सब जानते होंगे लगभग शायद आप, कि क्रय मूल्य जिस पर सामान खरीदेंगे, विक्रय मूल्य जिस पर सामान को बेचेंगे, और अंकित मूल्य जो सामान पर लिखा हुआ मूल्य मिलेगा अपने को। अच्छा यहाँ पर देखो बात करते हैं अपन दो चीजें, एक तो बात करेंगे लाभ के बारे में, और एक यहाँ हम बात करेंगे हानि के बारे में, ठीक है। देखो लाभ का मतलब तो क्या है, कि हमने कोई वस्तु है वो 10 रुपए में खरीदी, वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपए में, 10 रुपए में हमने वस्तु खरीदी, तो ये 10 रुपए हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य। अच्छा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी के रूप में लिख सकता हूं क्या, कॉस्ट प्राइस किसके रूप में लिख सकते हैं, सीपी। अब ये 10 रुपए का पेन मैंने खरीदा, और 10 रुपए के पेन को जब मैंने बेचा तो कितने रुपए में बेचा, 15 मान लेते हुए लाभ की बात करें, कि इसको मैंने कितने रुपए में बेचा, और जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या नाम देते हैं, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो इसको मैं किससे लिख लेता हूं, एसपी से, ठीक है। तो 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में क्या कर दिया मैंने, जितने में खरीदा उससे कितने रुपए ज्यादा मिले, और ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाभ, या क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट। यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेचना, यानी जहां पर मैं बोलूं कि सीपी से ज्यादा कौन होगा, एसपी, सीपी से ज्यादा कौन होगा, एसपी, उस स्थिति में तो हमारे को क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन इसी जगह मैं आपको दूसरी चीज इधर ये बोल दूं, कि हानि की मैं बात करूं, तो हानि जैसे 10 रुपए में मैंने पेन खरीदा, यानी खरीदने वाला मूल्य मेरा कौन सा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी, और इस 10 रुपए वाले को इस बार मैंने बेचा कितने में, ये 5 रुपए मेरे लिए क्या हो जाएगा। बताओ सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है कि ज्यादा है, यानी यहां पर काटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, अपने 5 रुपए जेब से लगे, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां से देखें तो 10 रुपए के सामान को कितने में बेचा हमने, यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे क्या होगी, हानि होगी। यानी हानि की स्थिति में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस है। अच्छा यहां से मैं एक चीज आपको भी ये पूछ लूं, कि मेरे को लाभ कितने परसेंट का हुआ, ये चीज बताओ। देखो कैसे निकालते हैं, कि 10 का सामान तो हमने खरीदा 10 में, तो और उसी सामान को कितने में बेचा हमने, बताओ 10 में खरीद के और 15 में यहां पर अपन बेच रहे हैं, 10 में खरीद के 15 में यहां पर बेच रहे हैं, तो कितने रुपए मिल गए अपने को, 5 रुपए मिले कि नहीं। ये 5 रुपए मिले हमारे को, लेकिन कितने रुपए पर मिले, कितने रुपए पर मिले, और परसेंट में निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये 5 रुपए तो मेरा क्या था, यहां से ये बताओ, लाभ था। अब मैं आपको यहां से लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला ही बना के बता दूं, कि लाभ परसेंटेज की जब मैं बात करूं, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, देखो
तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया हमने यहाँ पर, तो उसको सोल्व भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और ये कितने बार कट जाएगा 50 बार, कितना परसेंट आ जाएगा। तो लाभ परसेंट निकाला हमने यहाँ पर। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में आएगा, यहां से ये 5 रुपए का क्या हो रहा है हमारे को, यहां से प्रॉफिट लाभ हो रहा है, यानी ऊपर जो हमने संख्या लिखी वो किसकी लिखी है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे देखो। अच्छा नीचे ये जो 10 लिखा है वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है यहां पर। तो यहां से लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लाभ बटे क्या हो गया, क्रय मूल्य। और परसेंट में निकालने के लिए कितने से गुणा कर रहे हैं, ये जो मान आएगा वो किसके रूप में आ जाएगा, परसेंटेज के रूप में। क्लियर है ये चीज आपकी। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ, और लाभ किस पर होगा, अरे ये बताओ अपन सामान खरीद के ला रहे हैं, उस पर लाभ या हानि होगा, वो किस पर होगा, हम जिस मूल्य पर सामान को खरीद के लेके आ रहे हैं। यानी लाभ या हानि की जो गणना है वो हमेशा किस पर की जाती है, लाभ या हानि गणना किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाएगी। कि मैं 10 का सामान लेके 15 में बेच रहा हूं तो मेरे को 10 रुपए से जो ज्यादा मिलेगा वो मेरा लाभ है। 10 रुपए का सामान खरीद के 5 में बेच रहा हूं, यानी 10 के सामान को 5 में बेचा, 10 से कितने कम में बेचा, 5 में, तो 5 की मेरे को क्या होगी यहां से, हानि होगी। यानी लाभ या हानि गणना किस पे हो रही है, डायरेक्टली क्रय मूल्य पर। तो ये तो किसकी बात कर रहे थे, लाभ परसेंटेज की। इसी प्रकार देखो यहां पर देखें तो यहां से बताओ 10 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा और 10 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा हूं मैं, अरे 10 का सामान खरीदी कितने बेचा मैंने, 5 में, कितने कम मिले मेरे को यहां से, 5, ये 5 कम कितने से मिले मेरे को, और परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100, बताओ कितना आ जाएगा, वही 50% है। तो 50% की यहां पर क्या हो रही है मेरे को, तो हानि परसेंट निकाला तो क्या हो गया, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अपन हानि परसेंटेज की बात करें तो हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा कितना आ जाएगा, 100। बताओ कोई दिक्कत यहां से आपको, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने में कोई दिक्कत किसी के, नहीं है दिक्कत। अच्छा एक दूसरी चीज और देखो यहां पर, अभी यहां पर मैं लिख देता हूं लाभ और हानि के फॉर्मूले क्या बनते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहां से लाभ बराबर तो क्या हो रहा है, लाभ कब आता है, देखो हमारे पास में, अरे लाभ कब आ रहा है कि 5 का लाभ हुआ, 5 का लाभ निकाला कैसे हमने, एसपी में से किसको घटाया, 15 से 10 को घटाया तभी 5 आएगा अपने पास में, यानी कि एसपी से किसको घटा रहे हैं। तो मुझे ये बता दो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत इसमें। यहां पर हानि की जब मैं बात कर रहा हूं, इस 10 में से कितने को घटा रहे हैं, तब 5 आ रहा है कि अपने पास में, यानी क्रय मूल्य में से किसको घटा रहे हैं, विक्रय मूल्य को। तो यहां से हानि बराबर क्या आ जाएगा, हानि बराबर क्या आ जाएगा, सीपी माइनस क्या आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत किसी के, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज मैंने और बताई थी अभी आपको, एक अंकित मूल्य। अच्छा, अभी हमने एक बात की थी किसके बारे में, अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है, क्या, जैसे अपन किसी भी, ये मान लो कपड़े के शोरूम में जाते हैं, वहां पर आपको शर्ट पे लिखा हुआ मिल जाएगा 499 ऐसा कुछ मिलता है, कैसा मिलता है। तो ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है यही आपका यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य से क्या बोलते हैं, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, क्या नाम देते हैं इसको, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। अब अंकित मूल्य के बाद मैंने एक वर्ड और बताया था, किसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, छूट, यही तो है मेन है जो है, अरे मेन छूट ही तो होती है, कितना डिस्काउंट करवा रहे हैं। अच्छा छूट कैसे होती है, इस पर छूट करवा सकते हो आप शोरूम वाले पे, करवा सकते हो क्या, इस पर छूट मिल जाती है आपको, कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा 20% ऑफ या 80% ऑफ, ऐसा कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, मिल जाता है ना ऐसा। अब आप क्या हुआ कि एक ये मान लो कि आप तो दुकानदार की है किसी के पास में, और आपको वहां से क्या लेनी थी, एक ड्रेस, और दुकान वाले ने ड्रेस के रुपए बता दिए आपको 2500, कितने रुपए बता दिए, 2500 रुपए, आप दे के आओगे 2500, नहीं दे के आओगे ना, क्या करोगे फिर, दूसरी दुकान वाले को देखोगे या उससे ही थोड़ी बहुत मातापुची करोगे, मातापुची करोगे ना। यानी कि यहां पर बात करें तो 2500 रुपए तो उसने बताया आपको, 2500 रुपए आपने उसको, उसने आपको बताए, ठीक है।
और आप उसको दे के आ रहे हो मात्र कितने रुपए? 2000 रुपए। कितने दे के आ रहे हो? 2000 रुपए। 1200 में तो नहीं देगा 2500 बता के। नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं बताएगा। 2500 से कितने में दे रहा है आपको? 2000 में दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 2500 रुपए तो क्या था? उसके द्वारा बताया गया मूल्य। ये आपने बात करें तो ये उसके लिए क्या है? एमआरपी है कि नहीं है? अरे जो चीज का मूल्य है वो एमआरपी कितना है उस पर? 2500। आप कितने में लेके आ रहे हो? आप कितने में लेके आए उसको? 2000 में। कितने रुपए कम दे के आ रहे हो उसको? कितने कम दे के आए उसको? 500। ये 500 रुपए जो कम दे के आए, ये आपको क्या दिया उसने? डिस्काउंट दिया। नहीं, क्या दिया आपको? छूट दी है। अब ये 500 रुपए आपने कम दिए, ये 2000 से कम दिए कि 2500 से कम दिए? यानी मैं यहां से सीधी सीधी एक बात बताऊं कि जो छूट की गणना होगी वो किस पर होगी? छूट की गणना किस पर होगी? तो यहां से मेरे को छूट परसेंटेज यदि निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? छूट बटे क्या हो जाएगा? एमआरपी गुणा क्या हो जाएगा? और ये जो मान आएगा वो मेरा किसके रूप में आएगा? परसेंटेज के रूप में। कोई दिक्कत किसी के? यहां तक कोई दिक्कत? तो बस यही फॉर्मेट काम लेने हो गए लाभानी। तो इनको कर लो नोट, फिर साधारण व्याज स्टार्ट करते हैं। हो गया लाभानी? अरे यही तो आता है लाभानी में, लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट, बस। जो भी टॉपिक परसेंटेज छूटा था उससे 3 पेज छोड़ के आगे लिखना आपको, ये वाला टॉपिक। उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं हुए। हो गया? यहाँ पर तो क्या लिखोगे आप? ये और लिख लो। संख्या कम कैसे हो गया आज आपकी? सर्दी कहाँ है अब? धूप आज तो धुंध है। हो गया? ये लिख लो एक छूट का। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, लाभ या हानि की जो गणना होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, और छूट की गणना हमेशा किस पर होगी? एमआरपी पर होगी। हो गया नोट सबका? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिस मूल्य पर वस्तु, विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को, अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होगा? वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होगा। छूट क्या होती है? जो लिखा हुआ मूल्य होता है उस पर जितने छूट
सॉरी, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य और वस्तु जितने में खरीदी जाती है उन दोनों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। कि अगले के लिए तो जो बेचेगा उसके लिए तो विक्रय मूल्य है, और हम उस वहां से खरीद रहे तो हमारे लिए क्या है। यहाँ देखो थोड़ा कंफ्यूजन का यही है। देखो जैसे अब देखो दुकानदार वाले ने देखो ये तो बताया कितने रुपए, 2500 रुपए। 500 का क्या दिया था आपको, कितने में वस्तु मिली आपको। अब बताओ ये 2000 रुपए आपके लिए क्या है, और जो दुकान वाला बेच रहा है उसके लिए क्या है। तो ये दोनों स्थितियों में काम करता है। ये सीपी का काम भी करता है और किसका काम करता है, सीपी तो किसके लिए, खरीदने वाले के लिए। सीपी तो किसके लिए, खरीदने वाले के लिए, और एसपी किसके लिए, बेचने वाले के लिए। क्लियर है ये चीज आपकी। अच्छा लाभ क्या होता है, हाँ लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस ही। लाभ का सीधा सा मतलब क्या होता है, वस्तु कम मूल्य में खरीद के ज्यादा में बेचना। और लाभ परसेंटेज की बात करते हैं तो लाभ बट्टे क्या आएगा, परसेंटेज में निकालना है तो लाभ के बाद में बात करें हानि की, हानि क्या होगी, यानी कि वस्तु को ज्यादा में खरीद के कम में बेचना, यानी क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज में निकालना है तो हानि बटे करे मूल्य गुणा, तो लाभ हानि गणना किस पर की जाएगी हमेशा, और छूट की। तो क्वेश्चन देखो फिर अब ये आपके पास जो पीपीटी है वो गलत है। चलो इसको कर लेते हैं मॉडिफाई इसे। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सीपी का जो मूल्य है वो तो है 40 रुपए, और यहाँ पर ये मान लो एसपी का जो मूल्य है वो दिया हुआ है आपको 60 रुपए, और आपको पूछा क्या गया है, लाभ पूछा गया है। और लाभ नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान रखना पूछा क्या गया है, लाभ परसेंटेज। क्योंकि लाभ तो सभी बता देंगे कि 60 में बेच रहे हैं 40 में खरीद रहे हैं, कितने कमा लिए, अरे कितने कमा लिए, ठीक आ गया मार्जिन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लाभ परसेंटेज की बात करते हैं, तो लाभ परसेंटेज की जब बात करेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्या आएगा, करे मूल्य गुणा क्या आएगा हमेशा, और ये मान किस में आएगा। अब यहां से मुझे बताओ 40 में वस्तु खरीद के लाए, 60 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, कितने रुपए पर हो रहा है, 40 पे 60 पे, और परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100। हल कर लो, देखो 20 दूनी 40, 2 से काटें कितना परसेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी के, तो कर सकते हो। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको सीपी का मूल्य दिया हुआ 120 रुपए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एसपी जो है वो आवा कितना रुपए, यहाँ पर सीपी आपको 120 दिया हुआ है, एसपी मैंने मान लिया कितने रुपए दिए हुए हैं, 100 रुपए 100 रुपए दिए हुए हैं। तो हानि परसेंटेज का मान बताइए क्या होगा। 120 में खरीद के ला रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, घाटा कितने का, कितने पर हो रहा है घाटा, कितने पर हो रहा है, और परसेंट में निकालना है तो गुणा, तो 20 से गए होता है 120। किस किस को नहीं आता पड़ा 20 का, ईमानदार से बताओ, ईमानदार नहीं है आप में। अच्छा 1/6 की बात करते कितना परसेंट होता है 1/6, 16 से 2/3, तो 6 का भाग देंगे, 6 एक कितना बच गया, कितना हो जाएगा 40 से के, कितना बच गया 4/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना मान आ जाएगा 16 से 2/। कोई दिक्कत किसी के, दिक्कत है किसी के, कर लोगे। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सीपी का मान 1200 रुपए है, और यहां पर ये मान लो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 8 सही 1/3% का। तो यहां से आप इसके लिए एसपी बताइए। हाँ यहां से एसपी सेलिंग प्राइस बताना है इसके लिए। परसेंटेज में एक चीज सिखाई थी मैंने आपको कि परसेंटेज दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या है, किस में बदलना है उसको,
फ्रैक्शन में बदलना है। 8 से 1/3 का मतलब कितना परसेंट होता है? कितना होता है? 1/12 होता है क्या? 8 या 24 और 1 25/3/100। तो 25 से 4 बार कटेगा, 25 के 100, 4 तिया 12 कितना आ जाएगा? 1/12। अब ये 1/12 आया है, उसका मतलब क्या है? देखो, लाभ या हानि की जब बात करते हैं उसमें वास्तविक मान क्या होता है, मुझे ये बता दो। ये तो मुझे पता है, नीचे वाला वास्तविक मान होता है। लेकिन होता क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ हानि क्या होगा? क्योंकि लाभ है चाहे हानि है, हमेशा गणना किस पर करनी है? और अंकित मूल्य छूट की बात करेंगे तब किस पर गणना होगी? एमआरपी, अंकित मूल्य पर होगी। तो ये 12 रुपए जो है वो हमारे लिए क्या है यहाँ पर? कि 12 रुपए की यदि कोई वस्तु होती है तो 12 रुपए की वस्तु पर मुझे लाभ कितने रुपए का मिलता है? 1 रुपए का। यानी 12 वाली वस्तु को मैं कितने में बेचूंगा, ये बताओ? 12 की वस्तु पे 1 का लाभ लेऊंगा तो 12 रुपए तो मैं पहले उसके ले उस वस्तु के मैं खरीद के लाया तब थे। 1 रुपए पे मैंने उसको किस पर बेचा? लाभ में बेचा। 1 रुपए के लाभ में बेचा। 12 में खरीद के लाया, 1 रुपए का लाभ लिया, कितने में बेचूंगा मैं? 13 रुपए में बेचूंगा नहीं? अरे ये मान लो मैं एक पेन लेके आया 12 रुपए का, ठीक है, और उस पर मैं आपको बेच रहा हूँ 1 रुपया लाभ लेके, कितने रुपए में दूंगा आपको? 13 में। तो यहां से 12 प्लस 1 यानी कितने रुपए में दूंगा आप लोगों को? लेकिन हमारे को ये पता है कि ये 12 रुपए जो है उसका मान कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। तो 1 का मान कितने के बराबर है? 100 के। 13 का मान कितने के बराबर है? यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? कोई दिक्कत किसी के? एक दूसरा तरीका ये भी निकाल सकते हो कि आपको यहां से कितने रुपए हैं आपका क्रय मूल्य? 1200 रुपए। ये 1200 रुपए अपने आप में कितना परसेंट है? इस पर लाभ कितने परसेंट का? 8 से 1/3% का। ये बताओ, 100% तो पहले तार, 8 से 1/3% और मिल रहा है आपको, तो आप टोटल कितने परसेंट पर बेचोगे? 100, 108 से 1/3। तो इसके लिए क्या और अप्लाई कर सकते हो आप कि जो 1200 था वो तो कितने का मान था? 100% का। तो 1% का मान आ जाएगा 1200 में 100 का भाग देते ही। आपको कितने का निकालना है? 108 सही 1/3% का। आराम से सोल्व कर लेना अच्छे से, 1300 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? कि 1200 रुपए की वस्तु थी, 100% का मूल्य था, हमारे को कितना परसेंट निकालना था? 108 सही 1/, लाभ आ रहा है तो जोड़ दो, हानि आ रही है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्लियर ये चीजें? तो ये तीनों क्वेश्चन नोट करो आप एक बार।
ये एक इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यक्ति ने 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, ठीक है, और बेच कितने में रहा है? 720 में बेच रहा है। तो उस व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ हुआ? बताओ जल्दी से, कितने परसेंट का होगा? सीधा सीधा कैलकुलेशन, 600 से 720 गए, 600 से 720 जा रहे हैं, तो ये बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि? पहले तो ये बताओ। अरे 600 में खरीद के 720 में बेच रहे हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 120 का। कितने पर हो रहा है लाभ? हानि हमेशा किस पर होगा? करे मूल्य पर। करे मूल्य कितना? परसेंट में निकालना है तो गुणा 100, 2 जीरो से 6 दूनी 12, कितना परसेंट? 20%। ये क्वेश्चन का आंसर। करो नोट जल्दी से, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हो गया? कल कमीशन समझाया था आपको, समझ में नहीं है? नहीं, और भी टाइप आती है, वो मैंने बताया था आपको कि टाइप नहीं हुई, इसलिए 3 पेज छुड़वाए भी हैं। हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है। सीपी का मान कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से? अरे सीपी का मान देखो, सीपी अनुपात एसपी, ये आपको कितना दिया हुआ है? 5 अनुपात। इसका मतलब क्या है कि सीपी मतलब 5 में खरीदार कितने बेच दिया? कितने रुपए कमा लिए? कितने पर? परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100, कितना आ जाएगा? 20%। और ये जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएसजीडी का। सोच सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, इतने इजी आते हैं पर। हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक देखो ये रहा एसपी सीपी, यहां आपको क्या दिया गया है? एसपी अनुपात सीपी कितना? 9:10, यानी 9 में खरीद के 9 में बेच रहे हैं, खरीदे कितने में है? थोड़ा सा ये ध्यान दो, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ, थोड़ा सा फ्लो फ्लो में मत चलना। तो यहां से एसपी यानी कितने में बेच रहे हैं अपने, और खरीद कितने में रहे हैं? 10 में खरीद के 9 में बेच रहे हैं, गाठा लगा कि लाभ हुआ कितने रुपए का? कितने पर? परसेंट में निकालने के लिए गुणा, तो कितने परसेंट की हानि? 10% हानि है। कोई दिक्कत इसमें? तो थोड़ा सा फ्लो में मत चलना, थोड़ा यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नोट कर लो एक बार दोनों क्वेश्चन।
एसएससी की सही है फिर। क्या? किसको? क्यों? मैंने क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था। ये वाला क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, केवल इसको देख लो एक बार आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए तथा 1680 रुपए में बेच दिया। सही बताओ। अरे 1200 रुपए में तो इसने क्या किया इसको? अरे ये मार्केट से जाके सामान ला कितने का रहा है, लेकिन बीच में ही खराब हो गया तो मरम्मत के कितने लगा दिए। इसके ये साइकिल कितने रुपए की आ गई, तो इसके लिए बताओ क्रय मूल्य कितना? 1400 रुपये हुआ कि नहीं हुआ क्रय मूल्य? और बेचा कितने में फिर? बेच कितने में रहा है बताओ? लाभ की हानि। 1400 में खरीद के कितने में बेचा? लाभ की हानि कितने का? कितने पर? परसेंट में निकालने के लिए 100 से 20 से 14 दूना 28, कितना परसेंट? 20%। कोई दिक्कत किसी के? तो कर लो फिर नोट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, इसमें उसे 12% का लाभ हुआ, तो स्कूटर को कितने रुपए में उसने बेचा? ये बताओ कि वो जिस मूल्य पर खरीद के लेके आ रहा है वो मूल्य उसके लिए कितना परसेंट है? 100% है। और 100% पर उसको लाभ कितने परसेंट का? 100% तो था उसका सीपी। सीपी कितना परसेंट है? उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का? तो बताओ उसके लिए एसपी कितना परसेंट हो जाएगा? एसपी कितना परसेंट है? अरे 112 होगा कि नहीं होगा? 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, 12 रुपए का लाभ कमा लिया, कितने बेचेगा? 112 में। लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है कि जो 100% है उसका मतलब कितने रुपए है? 20,000 है। तो ये बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 का डिवाइड कर देंगे। अरे 100 का डिवाइड करेंगे कितने हो जाएंगे? 112% का कितना हो जाएगा? 112 गुना 200 कितना हो गया? 0,042 22,400 रुपए। कोई दिक्कत किसी के? तो 20,000 की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? कब बेचा जा रहा है? जब क्या हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। 12% की हानि होती तो कितने परसेंट पर बेचा गया होता इसको? यदि इस क्वेश्चन में ये बोलता कि एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, 12% की हानि पर बेच दिया गया है। मैंने परसेंट मान पूछा था, केवल ही परसेंट मान पूछा था मैंने आपको।
कितने परसेंट पर बेचेंगे ये बताओ। 88% पे। कितने परसेंट बेचेंगे? 88 पे। फिर 100 में से 12 का घाटा लग गया तो कितने में बेचेंगे? 88 में। करो नोट इस क्वेश्चन को। समझ में तो आ गया सबके कि 100% का मान दिया हुआ था, 12% का लाभ कमाया, 100 पे 12 कमाए तो 112 रुपए में उसको बेच दिया गया। हो गया नोट? क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक नारियल 14.4 रुपए में बेचता है। एक नारियल बेच रहा है यानी क्या दिया गया है? अरे बेच रहा है तो क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस यानी क्या दिया गया है? यहां से कितने रुपए दिए गए हैं? 14.4 रुपए। तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे? तो 14.4 रुपए में बेचा तो उसको क्या हुई? 10% की हानि। वास्तव में वस्तु के क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100% में से हानि कितने परसेंट की हो गई? यानी उसने वस्तु को कितने परसेंट में बेचा? कितने में बेच दिया? 100 में से 10 की हानि यानी कितने बेचेगा? और उस 90% का मान क्वेश्चन ने हमारे को कितना दे रखा है? 14.4 रुपए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 14.4 बटे में कितना आ जाएगा? बटे में कितना आ जाएगा? यहां से यदि एक पॉइंट को हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं एक बार। अब क्या पूछा है? तो 25% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट है? 100%। 25% लाभ लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 125 में। तो 125% का मान यहां से हमारे को निकालना है। तो 125% का मान कितना आ जाएगा? 144 बटे 900 गुना कितना हो जाएगा? 100। इस 9 से काटते हैं तो क्या 16 नाम 144 होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता है? और ये 2 जीरो आ रहे हैं, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 25 चौके कितना हो जाएगा? 4 चौक कितना हो जाएगा? 5 चौके कितना हो जाएगा? तो बताओ कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? कोई दिक्कत किसी के? 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जब उसने वस्तु को बेचा तो 10% की हानि हुई। 100 पर 10 रुपए की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा? अरे कितने में बेचेगा? और उसे 90% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? तो 90% का मान 14.4 रुपए है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 14.4 में कितने का भाग दे देंगे? पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या ले लिया? अब वस्तु के 1% का मान आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है कि वो नारियल को बेचेगा तो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो वस्तु का मूल्य कितना परसेंट? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट है? 25% का लाभ लेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? तो 125 का मान निकालने के लिए 125 से गुणा कर देंगे इसको। कितने रुपए आ जाएंगे? कोई दिक्कत किसी के? सेम देखो ऐसा एक क्वेश्चन है, ये अलग है थोड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। और इसमें ये वाला नोट कर लो आप।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, कल देखेंगे।